महर्षि दयानंद सरस्वती कहते ही एक मन में सामने कल्पना आती है समाज सुधारक, एक कल्पना आती है एक अखंड ब्रह्मचर्य साधकमय जीवन जीने वाला व्यक्तित्व। सामान्य तौर के ऊपर उनके जीवन का जब विचार चलता है तो एक ओजस्वी वक्ता और एक बड़े विद्वान, जिन्होंने केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी अध्ययन करके भारत में जो एक परंपरा समाप्त हो गई थी उस परंपरा को पुनः प्रारंभ किया। लेकिन ये सारा जब जीवन का चित्र सामने आता है तो उनके जीवन का आगे का जब विश्लेषण का अवसर आता है तो अनुभव ऐसा आता है कि उसके बारे में जानकारी बहुत कम रहती है। उनके जीवन के दो चार प्रसंग, उनके बचपन की घटनाएं, उनके व्यक्तिमत्व की कुछ बातें, इतने तक रह जाता है। लेकिन वास्तव के अंदर उनके जीवन के सब पक्षों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में 1824 में जन्म हुआ। घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन 14 वर्ष की आयु के अंदर ही मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ, जिसको उन्होंने कहा कि जिज्ञासा। वो जिज्ञासा की प्राप्ति में उन्होंने अपने जीवन की दिशा तय कर ली। लेकिन उनके जीवन का जो महत्व का अवसर है कि 21 वर्ष की आयु में जब वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बनकर अपने जीवन को प्रारंभ किया तो सारे देश के अंदर उन्होंने भ्रमण किया। स्वामी विरजानंद जी सरस्वती के पास पहुंचने की यात्रा उनकी छोटी नहीं है, बड़ी कठिन यात्रा है। हिमालय से लेकर नर्मदा तक 15 वर्षों तक सारे देश के अंदर उन्होंने कितने ही सन्यासी, सिद्ध, कितने ही आचार्य, जहां उनको लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो उस तक पहुंचे। सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया। जो कुछ जिसने बताया, भारत की जो परंपरा रही है कि उस बात को उसी समय स्वीकार मत करो, उसका विश्लेषण करो, उसको सत्य की कसौटी पर कसो, ये जो कह रहा है ये वास्तव में है या नहीं है। और ये करते करते 1860 में जाकर वो गुरु विरजानंद जी सरस्वती के पास पहुंचे। वहां जाने के बाद उनको ध्यान में आया कि मैं जिसको खोज रहा था वो मुझे मिल गया, और उन्होंने उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। और गुरु के रूप में स्वीकार करके वो आसान नहीं था, उनकी सब परीक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना, पूर्ण समर्पित भाव से अनुशासनबद्ध होकर जीवन जीना, उसके आधार पर उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन की दिशा और अपने लक्ष्य को तय किया। और ये सारा करते करते 1868 हो गया। यानी उन्होंने जो प्रारंभ किया था वो 14 वर्ष की आयु में 1838 से जो प्रारंभ किया, 30 वर्ष में जाकर उन्होंने अपनी तैयारी की। और 1868 के बाद उन्होंने प्रचार करना प्रारंभ किया। उसी क्रम के अंदर 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश की संरचना, और केवल 8 वर्ष का कालखंड ही उनको सारे देश के अंदर अपने विचार को आगे बढ़ाने के लिए मिला। लेकिन वास्तव के अंदर ये जो 1883 के अंदर ईश्वर प्रदत्त जो उनको कर्म मिला था उसको पूर्ण करके वो अनंत ज्योति में जो विलीन हो गए, वो 8 वर्ष ही आज सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन और एक बहुत बड़े युग के प्रवर्तन का संकेत बनकर खड़ा हो गया। यह जीवन और कर्तृत्व अगर देखेंगे तो उनका कालखंड बहुत छोटा है, लेकिन किसी भी महापुरुष का कालखंड ये उसका संकेत नहीं होता। उसका जो प्रभाव होता है वास्तव में वो उसका संकेत होता है कि उसका योगदान क्या है, उसका महत्व क्या है।